केन बेतवा नदी एक संग जुड़ रही हैं। बुंदेलखंड की, उत्तर प्रदेश की, कहाँ प्रदेश की सब इकट्ठी हो रही और पानी को सब लाभ मिले। मुझे की बहुत ज़्यादा खुशी है। अब हमारी इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी से वहाँ मिल जाइए। बिन पानी सब सून कृषि नर नारी रेहारी। बिना पानी के भैया सब कछु सून है। और जब दो ही नदियाँ ना जोड़ो जो है तो निश्चित ही बुंदेलखंड को सूखा और बुंदेलखंड से जो पलायन है वो भी खत्म हो जाए। माननीय अटल जी ने एक ऐसा सपना देखो तो कि अपनी केन बेतवा एक होने शिलान्यास का विज्ञान। मोदी सबसे पहले खजुराहो में पधार रहे हैं। जब केन बेतवा दो नदी इकट्ठी मिले, घर घर पानी आए, पीवे वालों खेत के लाने सिंचाई के लाने पानी मिले। पूरे बुंदेलखंड वासी उन सबको वो सपना है तो जो आज पूरा हो रहा है। जो पिक्चर है सूखा की बनती थी जी के वजह से हम कहूँ ना कहूँ पिछड़ा माने जाते। आज वही किसानी की दम पे आने वाले 10 साल में हम भारत में एक अलग पहचान बना भी। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी और हम इस समय पन्ना जिला के मरला में केन नदी के किनारे बैठे हैं। और केन नदी के किनारे बुंदेली विरासत में बुंदेली के तमाम सारे जो कलाकार हैं, जो क्रिएटर हैं, जो चर्चित लोग हैं छतरपुर जिला के, वे भी हमारे संगे बैठे हैं। और केन नदी के किनारे बैठने की भी एक बड़ी वजह है। ये जगह को भी हम लोगों ने इसे चुने काहे कि अब जब नदियाँ हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के बाकी वाले हिस्सा की बेतवा नदी से मिलने वाली है। काहे कि केन बेतवा को जो प्रोजेक्ट है वो को शिलान्यास करवे के लाने अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी कमी पिछले लगभग एक सदी की सबसे बड़ी समस्या रही वो रही थी को सूखा। हर 3-4 साल में एक बेर ते सूखा पड़ता ही पड़त है। और जब बारिश कम हो सो फसलें भी कमज़ोर होती हैं और जब फसलें कमज़ोर होती हैं तो नस्लें भी कमज़ोर होती हैं और जब नस्लें कमज़ोर होती हैं सो क्षेत्र भी कमज़ोर होते हैं। सो पानी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। और यही को देखत भाई देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपनों देखे तो नदी जोड़ो परियोजना को उस समय जो असंभव सो लगत तो, लेकिन धीरे धीरे करके जब टेक्नोलॉजी आई, चीज़ें विकसित भई, सो अब एक बड़ो साकार रूप लेवे वाली है केन बेतवा लिंक परियोजना। यानी दो ही नदियाँ आपस में मिलें जिससे बाढ़ और सूखा दो ही को खतरा कम हुई है। और बहुत बड़ी परियोजना है। केंद्र सरकार ने बड़ी राशि में दी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी थोड़ा थोड़ा योगदान राशि के तौर पे है। लेकिन जी तरीके की जो योजना है वह अपने आप में बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदल सकत है। सोशल मीडिया पे जो चर्चित चेहरे छतरपुर जिला के रथ हैं, हमने सोची कि उनसे जो है चर्चा करें कि आखिर उनके मन में क्या विचार है, कितनी जानकारी उनको है। और ये चूँकि छतरपुर जिले में हम लोग के जो सब कलाकार हैं, पन्ना जिला के बॉर्डर पे हम लोग इतने बैठे हैं नदी के पास, तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, वे योजना के बारे में कितनों जानत हैं और इसे कितनों लाभ बुंदेलखंड के विकास के लाने, बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलवे के लाने हो सकत है। तो भाई हमारे संगे एक एक करके सब कलाकार हैं, सब अपना परिचय दे चलें। और जरा सवाल एक ही सो है कि बुंदेलखंड के लाने कितनी बड़ी योजना शुरू होने वाली है आपको भैया? हाँ भैया, हम तो जाई क्या वो चाहते हैं। सबसे पहले हमारी तरफ से सब जन का राम राम पहुँचे। और आज मरला में बैठे हैं और सचिन भैया ने बताओ है और कछु नामा से भी जानकारी मिली है और सचिन भैया ने भी बताओ है। और जा एक बहुत बड़ी पहल है जिसे अपन ने बहुत पहले से देखो है कि बुंदेलखंड में वास्तव में इतना सूखा रहा है कि 2-3 किलोमीटर दूर तक बाई है पानी भरे हुए जा रहे हैं। काउन की एक जुगाड़ वही में गुजर गई कि घर के खैच के लाना पानी जुटावा बहुत मुश्किल पड़त तो। और जब घरे मतलब जब समस्या रहती पानी की अबे भी है, ऐसी नहीं है कि अबे नहीं है, कई जगह पे अबे भी है। और बुंदेलखंड में खासकर जब समस्या पानी की रही है तो जब बाहर से कोनो के इलाका है या कोनो की बिटिया का देखे हुआ आउते तो सबसे पहले एक समस्या घर, सबसे पहले एक ज़रूरत की चीज़ देखी जाती कि घर में पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। तो उन्होंने कि अगर हमारी मोड़ी को हमें तो ब्याह करें और घर अगर हुए 2 किलोमीटर दूर पानी भरे हुए जाने हैं तो यार फिर तो बिटिया को ब्याह नहीं कर पाए। तो जा एक बहुत बड़ी समस्या बुंदेलखंड में रही है। और जब केन बेतवा दो नदी इकट्ठी मिलें और बुंदेलखंड को सूखा समाप्त निश्चित तौर पर हुई है तो जा समस्या भी दूर हुई है घर घर की कि पानी की समस्या घर घर भाई टोंटी की व्यवस्था होने, घर घर पानी आ है पीवे वालों और यूज वालों पानी अपने का मिले। और संगे ही संगे खेत के लाने और सिंचाई के लाने पानी मिले। कैसे
कई खेत ऐसे डले रहते कि जो उन पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो दूसरा खान दे रहा है। अब हमारा खेत है 10 एकड़ को खेत है, अगर हमारा तो हम कौन और खां दें, उसमें हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा होगा। हम दूसरे खां दें, कौन और के पास में पानी है, हमारे पास पानी की सुविधा नहीं है। अब हम दूसरे का खेत दें तो हमें उसमें कछू नहीं मिल रहा, मतलब कछू ही नहीं मिल रहा उसमें। तो एक जा आदमी की एक किसान की समस्या दूर हुई है और वो अपने खेत से लाभ ले सके जब उसके पास में पानी की सुविधा हुई है। और नहर के द्वारा जब उसके पास में पानी पहुँचे तो बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। कैसे कुआ के द्वारा और बोर के द्वारा जो पानी पहुँचा थे खेत में वो भी बहुत लागत बहुत पानी होते। कैसे लाइट को, बायदानों को, मोटर को और पाइप बॉल को जो खर्चा होते और रात में दिन जो जगने पड़ा थे वो बहुत ज़्यादा समय लगा थे, क्योंकि लो वोल्टेज की समस्या भी होती है। बहुत सारी समस्याएं किसान की होती है। कैसे हम तो खुद ही किसान हैं, हम तो रोजीना उस समस्या से गुजर रहे हैं, तो हम तो देख रहे हैं कि हमारे घर में जो समस्या चल रही है, रात रात भर जग के पानी बनाने पड़ा थे और लाइट दिन में आउट नहीं है और रात में जो लाइट आते है तो ऊके लाने भी का 2 बजे लाइट आई तो अब 9 बजे सो गए तो 2 बजे उठने हर हाल में, अगर नहीं उठ रहा तो वो पानी नहीं हो पा रहा। तो बहुत बड़ी समस्या है जा। और जिस गांव में नहर की सुविधा है, अगर अपन कहीं दूर देखें कि इधर पे नहर की सुविधा है गांव में, तो उनकी जो किसानी है बहुत सरलता और सुजक है और उनके लाना बहुत आसानी है खेती करने में और उतनी परेशानी उन्हें नहीं भोगना पड़ा जितनी अपन हम भोगना पड़ा थे। तो जा एक बहुत बड़ी समस्या है और जा अगर निश्चित तौर पर कैन बेतवा नदी 2 जन का मिल के जो समस्या को समाधान हुई है किसानों को, जब बहुत बड़ी समस्या को समाधान हुई है और सब लोगों का बहुत ही लाभ मिले इसे। बिन्नू रानी है। बिन्नू, तुम्हें है कछु पतो ही के बारे में? हमें सब पता है भैया, सब जाना राम राम पहुँचे हमारी तरफ से। हमें सबसे पहले एक खुशी है कि 2 ये नदियाँ मिल गए हैं। कैसे हमारे बुंदेलखंड में पानी की बहुत ज़्यादा कमी, हमारे पापा ये दादा का पानी भरावे सुबह 9 बजे तो बढ़िया घुड़क के सो लेते, फिर 2 बजे उठ के बराम लगे पानी जाड़ी में जैसा अपना जड़ सब हाँ लगा। तो मेरी की खुशी है कि जैसे पानी नहीं है तो भाई 1 घंटा पानी में लगी नेच नहीं, तब जब परेशानी सबकी दूर हो जा रही है। केन बेतवा नदी एक संग जुड़ रही है, बुंदेलखंड की, उत्तर प्रदेश की, कहाँ प्रदेश की सब इकट्ठी हो रही और पानी को सब लाभ मिले। मुझे की बहुत ज़्यादा खुशी है कि घर का सबका नल भी मिल है, सो आदमी हरा से घुमाओ पानी भर लो, नहीं तो भाग 1 घंटा जो जितनी में रोटी बनना है तुम्हें पानी भरने तुम्हारा जो ही क्या वो है इतनी में पता है। और इनसे पूछो राम राम। और मोदी जी आ रहे? ओ भैया सबसे बड़ी खुशी तो हमारी जाइए, मुख्यमंत्री जी तो है मिल ही गए हैं। अब हमारी इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी से वहाँ मिल जाइए। अब खजरा में यार मत ही मिल जाए, कैसे ही खिलाने यार पानी खिलाने तो जो करवा दो संग संग हमें की लाग लग जाए कि हम उनसे मिल जाइए। हमारी जाए खुशी है कि उनसे वो मिलने फिर वहाँ पूरा सपना पूरा हो जाए। सपना पूरा हो जाए। और ये जो यूट्यूबर या क्रिएटर कलाकार हैं सब किसानों के जो है परिवार से हैं, किसान परिवार से, तो ये भी उस चीज़ को महत्व और ज़्यादा समझते हैं कि खेती के लाने, सिंचाई के लाने पानी की कितनी आवश्यकता। हरिया भैया। सचिन भैया, सबसे पहले तो हाथ जोड़ कर राम राम पहुँचे अपन, जो कि आप पधारे और बहुत बहुत स्वागत बंदन है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सचिन भैया जो कैन बेतवा नदी एक हो रही तो इसे वाकई में बुंदेलखंड के जो किसान हैं जो कि अपनी ज़मीन बेच के पलायन कर रहे, इतने से दिल्ली जा रहे अपनी ज़मीन बेच के, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो ही है कि ज़मीन में पानी नहीं है। जैसे मान लो हम ही ने बोर करा है 3-4 ठैया, तो एक बोर में पानी खेती लायक नहीं मिलो, तो जो समझ लो कि जैसे मान लो अपन सक्षम किसान हैं, जब अपनी दशा जा है तो जो मान लो छोटे किसान हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। और जब 2 ही नदियाँ जोड़ो जो है तो निश्चित ही बुंदेलखंड को सूखा हमेशा के लाना ख़त्म हो जाए है और बुंदेलखंड से जो पलायन है वो भी ख़त्म हो जाए है। और जो हमारे बात कक्कू भैया ने कही है कि जैसे कोई के दिखाऊगा आत है, जो सच्चाई है जब बुंदेलखंड की सच्चाई है कि अगर तुम्हारे घर में खेत में कुआ देखत भी कि भैया कुआ में पानी है, ट्यूबवेल में पानी है, तो रस्तो जोड़ने नहीं तो उलाएगा उके बिल्कुल रड़ू गैया रह जाने। तो ई जोन जब परियोजना चलाई है आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसे निश्चित ही बुंदेलखंड को सूखा दूर हुई है। अशोक भैया बताओ आपको क्या वो है इस विषय पे? वैसे हम आए थे भी जब पानी की समस्या आती, लेकिन अब नहीं है। कैसे कि हम आए हिलगुआ में, मतलब ईसनगा क्षेत्र में पानी की इतनी समस्या आती, कई खेत मतलब के अपने उतई घर है और घर के साइड में खेत है, तो खेत में गेहूँ नहीं होती
और अब जब से भेलसी को वो बनो है तालाब, तो जो टोरियाँ हती पहाड़ हते बेभी आज मन ने फोड़ फाड़ के ओते भी गेहूँ होने लगो। कैसे भेलसी को तालाब इतना भारी तालाब होगा, पानी की अपन समस्या नहीं है। हमने खुद बोर करवाओ 300 फुट गाँव में पानी निकलूगा, 300 फुट के बाद बोले पानी है ही नहीं है, पैसा लगाओ पानी नहीं है। फिर देखो क्या जब भेलसी को तालाब भरो पानी से, तो वही बोर में इतना पानी होगा, हमारा पूरा खेत मतलब कि गेहूँ अच्छे से होने लगो। तो हमारी हम मतलब अपना भी जो विचार है कि जो ये जितनी भी सिस्टम चल रहा हो कि कम से कम अपने बुंदेलखंड में पानी अधिक से अधिक हो जाए, कम खेती किसानी सबकी होने लगे तो अच्छी बात है। तो पानी को कुल मिला के महत्व समझ में आओगे, एक तालाब भर होवे से पूरे क्षेत्र में रौनक आ गई। नहीं क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र से भी दूर तक, मतलब हमारे इतिहास है ईशानगढ़ क्षेत्र से कटारी को प्रवाह है, बंदी है, भेलसी है, मतलब कई ऐसे मतलब बहुत दूर तक पानी जा रहा होते ऐसे। तो जहाँ पानी जा रहा तो अच्छी तरह मतलब अच्छी से खेती हो रही, गेहूँ हो रहा हो बढ़िया, टमाटर भट्टा हर चीज़ अच्छे से हो रहा हो। तो नन्ना भैया बताओ का है फिर केन बेतवा अगर इकट्ठी हो ही रही, काम चालू होगा तो कितने उपलब्धि रहे बुंदेलखंड को? अरे बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। पहले तो सभी जन के लिए राम राम पहुँचे। और जैसा कि हमारे सचिन भैया ने बताया कि अपने माननीय अटल जी ने एक ऐसा सपना देखो तो कि अपनी केन बेतवा एक होने, अब वही के मतलब शुभारम्भ कर के लाने, शिलान्यास कर के लाने अपने सम्मानीय मोदी जी पधार रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। अगर अपने बुंदेलखंड में पानी हुई है, आदमी का है 300 फुट 400 फुट गेरो बोर करवाऊ थे और उन्हें पानी नहीं मिला था। कैसे नहीं मिला था कि जल स्तर बहुत नीचे पहुंच गया है। आदमी पहला 10 हाथ को 15 हाथ को कुआ खोदे तो आदमी को पानी मिल जाता, आज आदमी 200 फुट बोर करवा पानी नहीं मिल रहा है। कैसे कि जल स्तर बचो नहीं है, इसके ना तो कोनो तालाब है ना बड़े कोनो बांध हैं। तो हम तो जो कहते हैं कि अपने मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो बांध बन रहा हो तो धरती में मतलब जल स्तर बढ़े तो आदमी हम पानी मिले, खेती किसानी अच्छी हुई है और गरीबी ना रहे, आदमी हम मतलब बाहर जावे की परेशानी ना हुई है। आदमी इतना ही अपना खेती किसानी करे और इतना ही रहे, अपना जीवन यापन करे। नहीं रहे तो जो है पानी बिन पानी सब सुन, और पानी के अलावा कुछ गाना वाना है का है? अबे तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन हो जाए कल लगे, जल है तो कल है और जल ही जीवन है। बिल्कुल हो जाए, हम बिल्कुल सुना है आपके लाने पानी के लाने, बहुत अच्छा गाना। बिन पानी सब सून कृषि नर नारी रेहारी, बिना पानी के भैया सब कछु सून है। चाहे कृषि होए, चाहे नर हो चाहे नारी हो, सब हम पानी की जरूरत है और बिना पानी के तो सूखा रहता ही है। तो अब विनोद भैया हमारे संग हैं, जो भी छतरपुर जिला के बढ़िया क्रिकेटर हैं। विनोद भैया जो है छतरपुर जिला में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात है, कितना बड़ा लाभ इस क्षेत्र को माना था? पहले तो सबसे पहले सब जन के लाने राम राम, और सचिन भैया के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे केन बेतवा एक साथ जुड़ रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि मोदी जी सबसे पहले खजुराहो में पधार रहे हैं, अभी तक आए नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में ज़्यादा परेशान है पानी से, किसान हो तो आदमी हो, हर कोई परेशान है। अब बोर जंगल तंगन एक मोहल्ले में कम से कम 20-20 25-25 बोर हो रहे, ऐसी ज़मीन भी छिद रही, ना पानी को कौन से साधन बन पा रहा हो, ना कुछ हो पा रहा हो। अगर दो ही एक जुड़े हैं नदी, बहुत अच्छे हो गए बुंदेलखंड के लाने। और ऐसे काफ़ी काम करवाए हैं मोदी जी ने, करवाऊ जा रहा है। जब से वे आए तो देश को बहुत आगे बढ़ाव हो रहा है, ऐसी बढ़त है। कीर्ति भैया हमारे संग हैं, जो पर्यटन को लेकर और इस क्षेत्र में लंबे बुंदेलखंड पे लंबे समय से काम कर रहे हैं, नहीं कि बुंदेली विरासत में अपन लोग बैठे हैं। कीर्ति भैया आप तो पन्ना जिला में जितने से केन नदी बड़ी प्रवाह से निकल रही होते ही अपन बैठे हैं और बाकी जिला में भी काम कर, तो कितनी बड़ी ज़रूरत बुंदेलखंड के लाने केन बेतवा प्रोजेक्ट की आप मानो? सभी जनन को राम राम, आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे सबको। और बुंदेलखंड की बात करें तो अगर हम पुराने दौर में जाएं तो आपने बहुत सारी पिक्चरें, डॉक्यूमेंट्री मूवी, बहुत सारी चीज़ें बनी, काय पे बनी, सूखा पे। तो शायद बुंदेलखंड को जानो ही जात तो सूखा के नाम से कि साहब सूखो प्रांत है, वो तो पूरा एरिया सूखो है। और कहूँ ना कहूँ बाकी और जो अपनी किसानी है थी बुंदेलखंड की, पानी की वजह से पूरी तरीके से जीरो होती। वही वजह से शायद बुंदेलखंड पलायन को जो सबसे बड़ा शिकार भाव बुंदेलखंड के जो गांव है, जो खाली है, वो सिर्फ और सिर्फ ये वजह से कि खेती जो है बिना पानी के हो नहीं पाती।
आपको हम बता दें, आप जी मंडला में अब जी गांव में अपन बैठे हैं, इते जो सपना जी ने देखो तो बुंदेलखंड में ई पानी के स्रोत को बढ़ावे के लाने, कैन बेतवा लिंक को बनावे के लाने, जोड़वे के लाने अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे माननीय, आज हम उनके लाने प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो आपको हम बता दें कि जब वे ख़त्म भये तो उनकी अस्थि जो है वो कैन नदी में मंडला गांव में भी प्रवाहित की गई थी। कहा है उनको एक बहुत कि जितनी नदी हैं हम अब जब ना रहें दुनिया में तो हमें हर नदी में हमारी अस्थि हमारे पहुँचो चाहिए। ये मंडला गांव को जो सौभाग्य प्राप्त बहुत हो कि उनकी अस्थि ये गांव में कैन नदी में जो है प्रवाहित करी गई थी। और आज कैन बेतवा जो लिंक जो सपना उनको हतो जो साकार हो रहा हो, 25 तारीख को हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो इतने पधार रहे, जो अकेले अटल जी को सपना ना तो शायद पूरे बुंदेलखंड वासी उन सबको वो सपना हतो जो आज पूरा हो रहा। तो उस चीज़ से एक तो आज हम पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे, देश दुनिया से लोग आपको हम बताएं हर प्रांत में आज किसानी जो है भारत की हमेशा से एक पहचान रही। बुंदेलखंड में ज़मीन बहुत अच्छी है, खेती बहुत अच्छी हो सकत, लेकिन एक जो कमी थी पानी की वो शायद इस सरकार ने पूरी करके जो बहुत लोगों को सपना पूरा करो। और आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करवो चाहत, हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करवो चाहत कि आज जो आने वाले 5 साल हैं 10 साल हैं बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। वे जो पिक्चर हैं सूखा की बनती थी जी के वजह से हम कहूँ ना कहूँ पिछड़ा माने जाते, आज बई किसानी की दम पे आने वाले 10 साल में हम भारत में एक अलग पहचान बना भी, हमारे किसान एक अलग पहचान बना है। और जब जीत हम उनके लाने सबसे बड़ी जीत है बुंदेलखंड के लाने। तो बुंदेलखंड के लाने सबसे बड़ी जीत है काय के बिन पानी सब सुन। और जो है बुंदेलखंड के आदमी को पानी अगर मिल जाए तो उसके बाद तो उसके जो है रक्त में तो उबाल है ही है, वो तो पूरी दुनिया ने वो शौर्य पराक्रम देखे ही है। और अब एक बार फिर से बुंदेली धरती अगर जितनी भी चीज़ें हम सब सोच रहे हैं ईश्वर करे कि वे सब पूरी होके वो मूर्त रूप में लेके इस क्षेत्र की के सूखा को दूर करें, खुशहाली ले आएँ और एक बार फिर से बुंदेली धरा को नाम पूरी दुनिया में रोशन हुई है। पन्ना जिला के मरला से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.